हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल वीडियो है फॉर ऑल दी महाराष्ट्र बीबीए बीसीए बीएमएस बीबीएम कैंडिडेट्स। गाइस एज यू ऑल नो कि आपके 2025 के कैप राउंड जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट भी आउट हो चुका है। आई होप सबको अपने कॉलेजेस अलॉट हो चुके होंगे, जितने भी उन्होंने डिज़ायर्ड कॉलेजेस फिल किए होंगे। आपने बेटरमेंट या फ्रीज का ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। इसको लेकर हमने एक वीडियो भी कवर किया था, तो आप जाकर वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे ही कैप राउंड के रूल्स को लेकर। अगर आपको नहीं पता कि इस साल 2025 से कैप राउंड के रूल्स चेंज हो चुके हैं। कैप राउंड 4 जो है वो आपका ऑफिशियल कैप राउंड का पार्ट हो चुका है। आपने थंबनेल पर देखा होगा 136 ये रूल क्या कहता है। तो ये सारी चीज़ें हम इन डेप्थ समझेंगे। अभी आपका कैप राउंड जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। अभी आपके आने वाले कैप राउंड 2, 3, 4 ये सारे कैप राउंड्स बचे हुए हैं। तो इसलिए आपको ये वीडियो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले राउंड्स में आपको कैसे आपके कैप राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपकी प्रेफरेंस सेट करनी है आपको, और कैसे प्रोसीड करना है। इस वीडियो के बाद अगर कोई भी डाउट इंक्वेरी हो, फील फ्री टू राइट इन दी कमेंट सेक्शन, और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिनको अब तक कैप राउंड के नए रूल्स के बारे में नहीं पता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट गूगल फॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको चेकआउट करना मत भूलना। आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग सिलेक्शन गाइडेंस के लिए असिस्टेंस मिल जाएगी। आप इसको फिल कर देना एंड आवर एडमिशन टीम विल गेट बैक टू यू। अगर आपको कैप राउंड के लेकर कोई भी डाउट है, अगेन एक गूगल फॉर्म आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको फिलअप कर देना एंड आवर कैप टीम विल गेट बैक टू यू। और अगर आपको पॉडकास्ट में फीचर होना है तो आप इस पर्टिकुलर गूगल फॉर्म को फिलअप कर देना एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज। आप अपने एग्जाम राइटिंग एक्सपीरियंस और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज आने वाले बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। सो नाउ लेट्स हेड टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ कैप राउंड। तो कैप राउंड के नए रूल्स आ चुके हैं, इसी साल से इम्प्लीमेंट हो भी चुके हैं। वो जो कैप राउंड 4 होगा ये भी अब आपका ऑफिशियल कैप राउंड का पार्ट होने वाला है। पहले कैसे होता था कि कैप राउंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद आपके कैप राउंड खत्म हो जाते थे। 4th जो होता था ये होता था आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड। बट अब 4th भी आ चुका है आपका ऑफिशियल पार्ट कैप राउंड के अंदर। सो कैप राउंड 1 में कुछ रूल्स भी चेंज हुए हैं हर एक कैप राउंड में, समझते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज इज अलॉटेड और वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। कैप राउंड 2 में इन टॉप 3 प्रेफरेंस का कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और कैप राउंड 3 में अगर टॉप 6 प्रेफरेंस वाला कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अब इनको भी इन डेप्थ समझेंगे हम कि ये ऑटो फ्रीज का क्या चक्कर है, पहले तो ऐसा नहीं था। और कैप राउंड 4 में फाइनल एडमिशन कन्फर्म इन एनी अलॉटेड कॉलेज। कैप राउंड 4 का सिंपल सा फंडा है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आप लो, वरना आप उसको स्किप भी कर सकते हो। आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। टेक इट और लीव इट, ये वाला रूल होगा कैप राउंड 4 में। अब बात करते हैं बेटरमेंट की। आपको ये भी पता ही होगा कि कैप राउंड के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है आपका फ्रीज और एक होता है आपका बेटरमेंट। अब फ्रीज का तो आपको पता ही होगा कि फ्रीज मतलब अगर आपने कोई भी कॉलेज फ्रीज कर लिया आपका वो कॉलेज लॉक हो जाएगा एंड आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। एंड बेटरमेंट मतलब कि आपको कोई और अच्छे कॉलेज लगने की उम्मीद है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस कॉलेज के अलावा मुझे और भी कोई और अच्छे कॉलेज लग सकते हैं, तो आप बेटरमेंट का ऑप्शन जो है वो चूज़ करते हो। तो बेटरमेंट में भी आपके जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े चेंज हो चुके हैं। कैप राउंड 1 में ओनली इफ़ नॉट अलॉटेड फर्स्ट प्रेफरेंस, यहाँ पर हमने देखा था कि फ्रीज के टाइम पे फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट होगा तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट नहीं होता तो आप बेटरमेंट कर सकते हो। कैप राउंड 2 में भी अगर टॉप 3 के प्रेफरेंस में से कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द बेटरमेंट ऑप्शन। और कैप राउंड 3 में अगर आपको टॉप 6 प्रेफरेंस वाले कॉलेज अलॉट नहीं होते, यू कैन गो फॉर द बेटरमेंट ऑप्शन। एंड कैप 4 का तो फंडा आपको मैंने पहले बता दिया, टेक इट और लीव इट। इसमें कोई आपको फ्रीज या फिर बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आपने बेटरमेंट के लिए जाना है अगले राउंड के लिए तो आपकी जो प्रीवियस कैप सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। सपोज आपको कैप राउंड 1 में एक सीट जो है वो अलॉट हो चुकी है, ठीक है, आपने इसको बेटरमेंट के लिए ऑप्ट किया। आपको कैप राउंड 2 में एक और सीट अलॉट हो चुकी है, तो आपका जो कैप राउंड 1 का सीट है वो कैंसिल हो जाएगा और कैप राउंड 2 की सीट आपके लिए फाइनल हो जाएगी। और कैप राउंड 2 में भी अगर आपने बेटरमेंट ऑप्शन
ऑप्ट किया तो कैप राउंड 3 में वो सीट आपके साथ ही रहेगी, बट अगर कैप राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो कैप राउंड 2 की जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको बेटरमेंट का ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। अगर कोई भी बेटरमेंट नहीं करते, समझो इफ़ नो बेटरमेंट यू विल हैव ऑप्शन टू गेट प्रीवियस कैप सीट्स एल्स मूव टू फर्दर राउंड। ठीक है, अगर आपको कोई भी बेटरमेंट नहीं मिलता, समझो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है, आपने बेटरमेंट के लिए ऑप्ट किया था, सेकंड राउंड में आपके पास कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो अब भी आपके पास वो जो कैप राउंड 1 की सीट है वो साथ में रहेगी और आप कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आपको कैप राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो कैप राउंड 1 की जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और थर्ड की जो सीट है वो आपके साथ फाइनल हो जाएगी। आई होप ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, ये क्लियर हो चुके होंगे पॉइंट्स आपको। अगर फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑटो फ्रीज अगर हो जाता है कॉलेज आपके प्रेफरेंसेज में तो आपको आपके जो कॉलेजेस हैं उन वहाँ पर आप विजिट कर लेना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाना है। और अगर आपने कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। एक और एक इंपॉर्टेंट नोटिस, ऑटो फ्रीज या फिर बेटरमेंट, फ्रीज या बेटरमेंट दोनों भी ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो फर्स्ट टाइम, ओनली फर्स्ट टाइम आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। आगे के कैप राउंड्स के लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना, ये सिर्फ वन टाइम फीस होती है 1000 रुपीज़ की जो कि आपको पे करनी ही होगी। भले आप फ्रीज के लिए जाओ या भले आप बेटरमेंट के लिए जाओ, आपको ये करनी होगी राउंड 1 के बाद, तभी आप राउंड 2, 3 और 4 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड इन सारे राउंड्स में आपको 1000 रुपये पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपके रूल्स चेंज हुए हैं पिछले साल से। पिछले साल काफ़ी अलग रूल्स थे और इस साल काफ़ी इजी रूल्स इन्होंने कर दिए, यानी आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। पिछले साल का कैप राउंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इस साल का जो कैप राउंड है वो काफ़ी स्मूथ और इजी गोइंग है, हर किसी को समझ में आ जाएगा। तो कंपैरिजन कर लेते हैं कैप राउंड्स के। पिछले साल तक आपके सिर्फ 3 ही राउंड थे जो कि फाइनल राउंड थे। अब इस साल आपका कैप राउंड 4 भी ऐड हो चुका है जो कि आपका फाइनल राउंड होने वाला है। उसके बाद आपकी इंस्टीट्यूशनल लेवल वाली जो राउंड्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ऑप्शन फॉर्म एडिट, पहले आपके पास सिर्फ राउंड 2 और राउंड 3 में ही फॉर्म्स को एडिट करने का ऑप्शन मिलता था। अब आप वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को भी कर सकते हो। तो ये एक और एक अच्छी चीज़ है कि आपके पास एक एडिशनल कैप राउंड हो चुका है तो आप उसको भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ऑटो फ्रीजिंग पहले नहीं थी, नो ऑटो फ्रीज, मैनुअली आपको फ्रीज करना पड़ता था कॉलेज। अगर आपने फ्रीज नहीं किया आपके हाथ से वो कॉलेज छूट जाता था। बट अब इस साल ऐसा नहीं है, आपको ऑटो फ्रीज मिलेगा। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, अगर आपके प्रेफरेंस वाले लिस्ट में से टॉप 3 या टॉप 6 वाले कॉलेज आपको अलॉट हो चुके हैं वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको कैंसिल करवा सकते हो बस, या फिर आप जाकर उसमें एडमिशन ले सकते हो। पार्टिसिपेशन या फिर बेटरमेंट एलिजिबिलिटी, ऑल कैंडिडेट्स कुड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड इफ दे एक्सेप्टेड सीट। बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब टॉप 3 या टॉप 6 का जो रूल आ चुका है उसके बाद आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। तो आप फिर बेटरमेंट के लिए कैसे जाओगे? अगर आपको कोई प्रेफर्ड कॉलेजेस में से नहीं लगते कॉलेज, जैसे कि कैप राउंड 2 में टॉप 3 के प्रेफरेंसेस हैं, अगर आपको 4th नंबर वाला कॉलेज अलॉट होता है तब भी आपके पास बेटरमेंट का ऑप्शन आएगा। सेम वे अगर आपको राउंड 3 में टॉप 6 के जगह टॉप 7th नंबर वाला कॉलेज आपको लग गया आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में, तब भी आपको बेटरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वरना आपके पास बेटरमेंट का भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं 2025 में। सीट एक्सेप्टिंग और रिपोर्टिंग, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है कि आपको सेल्फ स्क्रूटिनी ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। आप ई मोड में जाना चाहते हो या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी में जाना चाहते हो। आपने फिजिकल स्क्रूटिनी अगर सिलेक्ट किया होगा तो आपको वेरीफाई करवाने के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया होगा तो आपको ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस हो जाएगा। फिर फाइनल अलॉटमेंट की बात करेंगे तो राउंड 3 ही आपका फाइनल था, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाते थे। अब राउंड 4 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको कॉलेज अलॉट होंगे। सीट कैंसलेशन, यहाँ पर सीट कैंसिल होने के चांसेस थे आपके लास्ट ईयर तक, बट अब इस साल सीट ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाएंगी अगर आपने कंफर्म नहीं किया आपका एक्सेप्टेंस या फिर आप आपके डिज़ायर्ड कॉलेज में विजिट नहीं कर रहे हो। तो ये है कुछ चेंजेस जो कि पिछले साल से इस साल हुए हैं, इनको भी आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, आगे के कैप राउंड में आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। और अब फाइनली समझते हैं इन डेप्थ हर एक कैप राउंड के रूल्स को। सो कैप राउंड 1 में आपका प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज कैसे होगा? अब समझो आपने कैप राउंड 1 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 कॉलेजेस की लिस्ट आपने सेट की हुई है। मैक्सिमम आप 300 कॉलेजेस को
रख सकते हो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में। और आप ये हर एक कैप राउंड में कर सकते हो, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में भी आपको 300 कॉलेजेस का विंडो मिलता है, तो आप उसमें 300 कॉलेजेस भर सकते हो। मिनिमम आपका एक कॉलेज होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कैप राउंड 1 की। तो रूल आपको पता ही होगा, 1, 3 और 6 का रूल है। 1 को हम पकड़ते हैं कैप राउंड 1, 3 को हम पकड़ते हैं कैप राउंड 2 और 6 को पकड़ते हैं कैप राउंड 3। ठीक है, इस रूल को याद रखना, यही आपका मेजर गेम प्ले होने वाला है। सो कैप राउंड 1 का रूल क्या कहता है, फर्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है। तो आपने ये 9 कॉलेजेस की लिस्ट सेट की है कैप राउंड 1 में, उसमें से आपको नंबर 1 का ही कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, ये आपका कॉलेज ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि इसको मैं मैन्युअली फ्रीज करूं या बेटरमेंट के लिए जाऊं। ये ऑटो फ्रीज हो गया। अब चाहो तो आप कैप राउंड से बाहर निकल सकते हो, इसको कैंसिल भी करवा सकते हो, फिर आपको मैन्युअली कोई भी कॉलेज हंट करना पड़ेगा। अभी ऑटो फ्रीज हो चुका है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो, आपको सीधा जाना है इस पर्टिकुलर कॉलेज में और आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म करवा लेना है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आप आगे के कैप राउंड से ऑब्वियसली बाहर हो जाओगे, बिकॉज रूल के हिसाब से आपको फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। फिर अगर आपको सेकंड से लेकर लास्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, यानी सेकंड नंबर से लेकर 9th नंबर वाला, इनके बीच में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपके पास एक्सेप्ट या फिर रिफ्यूज़ या फिर आप इसको फ्रीज या बेटरमेंट भी बोल सकते हो, इसका ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि आपको फर्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज नहीं लगा, इसलिए आपके पास ये फ्रीज और बेटरमेंट का ऑप्शन आ जाता है और आप एलिजिबल होते हो बेटरमेंट करके कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ रही हैं। अगर समझो आपको सेकंड नंबर वाला कॉलेज ही चाहिए था और आपको सेकंड नंबर वाला कॉलेज लग चुका है आपके प्रेफरेंस में और आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो आपको सिंपली फ्रीज कर देना है। ऑप्शन तो आपको यहाँ पर भी मिलता है कि आपको फ्रीज और बेटरमेंट करने का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेकंड नंबर वाला कॉलेज मुझे अच्छा लग रहा है या फिर मुझे इससे बेटर कॉलेज कोई नहीं मिल सकता आगे वाले कैप राउंड में, तो आप उसको सिंपली फ्रीज करवा लो और जैसे आप फ्रीज करवाओगे आप अगेन आने वाले कैप राउंड से बाहर हो जाओगे। तो ये रहा आपका कैप राउंड 1। तो इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। फिर बात करते हैं कैप राउंड 2 की। अब कैप राउंड 2 का सिनेरियो क्या कहता है, 1, 3 एंड 6। सो 3 मीन्स फर्स्ट 3 प्रेफरेंस वाले कॉलेजेस। ठीक है, अब सेम लिस्ट हमारे पास कैप राउंड 2 में भी है और उसमें से हमें थर्ड नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो चुका है। ठीक है, ये टॉप 3 में आता है और थर्ड नंबर वाला कॉलेज हमें अलॉट हो चुका है। तो अगेन वो रूल के हिसाब से ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आप आने वाले कैप राउंड से बाहर हो जाओगे। अगर आपको थर्ड के अलावा फोर्थ कॉलेज लगता है कैप राउंड 2 में, देन अगेन आपके पास फ्रीज या बेटरमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आप उसको बेटरमेंट करवा के आने वाले कैप राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फोर्थ वाला जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है, आपको उसी में जाना था, तो आपको सिंपली फ्रीज कर लेना है एंड अगेन आप आने वाले कैप राउंड से जो है वो बाहर हो जाओगे। अब बात करते हैं कैप राउंड 3 की। तो इसमें टॉप 6 प्रेफरेंस वाला रूल है। अब अगेन आपके पास सेम लिस्ट है, आप चाहिए तो इस कॉलेजेस को शफल अप भी कर सकते हो, इसको आप थर्ड नंबर पर भी लेके आ सकते हो, इसको आप फर्स्ट नंबर पर भी लेके आ सकते हो। जैसे आप डैशबोर्ड पर चाहोगे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड हर एक कैप राउंड में आप मैक्सिमम 300 कॉलेजेस फिल कर सकते हो। ये एक बेटर एडवांटेज है आपके लिए कि आप जितने चाहो उतने कॉलेज फिल करो, सो दैट आपके चांसेस बढ़ जाएं। सो कैप राउंड 3 की बात करते हैं। टॉप 6 प्रेफरेंस वाले कॉलेजेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड हियर वी गो, दिस इज़ आ 6 नंबर कॉलेज और यहाँ पर हमें ये कॉलेज अलॉट हो चुका है कैप राउंड 3 में। तो रूल के हिसाब से ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा, हो गया। ठीक है, आप आने वाले कैप राउंड से बाहर हो गए। बट अगर आपको 7th नंबर वाला कॉलेज लगता है, ठीक है, 6th का तो प्रेफरेंस है हमारे पास, 6th तक का तो स्लॉट है हमारे पास, बट अगर आपको 7th नंबर वाला कॉलेज लगता है, सो अगेन आपके पास फ्रीज और बेटरमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप बेटरमेंट के लिए ऑप्ट करो, आप कैप राउंड 4 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आपको अगेन लगता है कि आपको 7th वाले कॉलेज में ही जाना है, वही कॉलेज आपको चाहिए था, तो आप सिंपली फ्रीज कर लो और आप 4th राउंड से भी बाहर हो जाओगे। आपको जाकर आपका एडमिशन जो है वो 7th नंबर वाले कॉलेज में कंफर्म करवा लेना है। सो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दी 3 कैप राउंड्स। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैप राउंड 4। अब कैप राउंड 4 में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कैप राउंड 4 में क्या करा जाए, क्योंकि इसमें ना तो आपको फ्रीज वाला ऑप्शन मिलता है और ना ही आपको बेटरमेंट वाला ऑप्शन मिलता है।
तो फिर आपको कॉलेज कैसे अलॉट होंगे। अब एक सिनेरियो ले लेते हैं, आपको कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, ठीक है, इसमें आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपने कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, इसमें भी आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें आपको एक कॉलेज अलॉट हो चुका है, बट ये फर्स्ट 6 प्रेफरेंस वाले कॉलेजेस में नहीं आता। सपोज ये 7th या 8th नंबर वाला कॉलेज है जो आपको अलॉट हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने परसेंटाइल के हिसाब से और भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है या कैटेगरी के हिसाब से और भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आपने यहाँ पर बेटरमेंट के लिए ऑप्ट किया। अब आता है आपका कैप राउंड 4, ठीक है। अब कैप राउंड 4 में आप अगेन आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो सेट करोगे, अगेन सारे कॉलेजेस को फिल करोगे। इसके बाद जब इसका रिजल्ट निकलेगा, अलॉटमेंट लिस्ट आउट होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अब सपोज आपको यहाँ पर कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है, आपकी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो 3rd वाली सीट है वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि आपको एक नया कॉलेज अलॉट हो चुका है। अब आपके पास एक ऑप्शन आता है, क्या आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या आपको फ्रीज़ करवाना है, क्या आपको ये कॉलेज भी छोड़ना है, क्या आपको बेटरमेंट के लिए जाना है, ठीक है। अब अगर आप फ्रीज़ करते हो तो कोई बात ही नहीं है, आपको जाकर सीधा कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। बट अगर आप बेटरमेंट के लिए जाते हो फिर आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे, आपको ना ये कॉलेज मिलेगा ना आप आगे के कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, टेक इट और लीव इट वाला हिसाब होगा आपका कैप राउंड 4 में। और सेम वे अगर आपको यहाँ पर कोई कॉलेज अलॉट भी नहीं होता तब भी आपके पास कैप राउंड 3 की जो सीट है वो साथ में रहेगी। अब आपके पास अगेन ऑप्शन बचता है कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ले रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको सिंपली जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। अगर आप उस कॉलेज को छोड़ रहे हो तो आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे और आपको मैन्युअली फिर कोई कॉलेज हंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपके कैप राउंड 1 से लेकर कैप राउंड 4 के नए रूल्स। शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैप राउंड 1 के बाद कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या आपने फ्रीज़ या बेटरमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। और गाइस कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आपका कैप राउंड 4 जो है वो ऑफिशियल हो चुका है। गलती मत कर देना ये समझने की कि कैप राउंड 3 ही आपका लास्ट राउंड है। व्हाट यू शुड डू, यूज़ इट इफ़ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर बेटरमेंट। अगर आप ऐसा लग रहा है कि राउंड 3 के बाद भी कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है तब भी आप इसको यूज़ करना, तब भी आप 4th राउंड तक जाना, बिकॉज 4th राउंड में कॉलेजेस भी कम हो जाते हैं, सीट्स भी कम हो जाती है, तो एक रिस्क की चीज़ होती है। बट अगर आप श्योर हो कि आपके परसेंटाइल कैटेगरी के हिसाब से आपको कॉलेज अच्छा मिल सकता है तब भी आप इसको यूज़ करना, वरना 3rd राउंड में जो कॉलेज मिल रहा है उसी को फ्रीज़ करवा लेना। और आपको क्या अवॉइड करनी है चीज़ें, ये अज्यूम करना है कि आपका कैप राउंड 3 ही आखिरी राउंड है। नहीं, अब कैप राउंड 4 भी जो है आपका ऑफिशियल राउंड हो चुका है। बेटरमेंट चांसेस आपके बढ़ चुके हैं। पहले 2nd और 3rd तक का ही आपके पास ऑप्शन होता था, अब 4th भी आ चुका है। तो आपको सबसे पहले ऑटो फ्रीज़ का जो लॉजिक है वो समझना चाहिए। 136 का रूल आपको हमेशा याद रहना चाहिए जब भी आप कोई भी कैप राउंड के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे तो। और आपका फ्रीज स्टेटस भी आप समझो कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज लग गया वो फ्रीज़ हो जाएगा, 3rd प्रेफरेंस वाला कॉलेज लग गया वो फ्रीज़ हो जाएगा, और 6th प्रेफरेंस वाला कॉलेज लग गया वो भी फ्रीज़ हो जाएगा। और अब प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिफाइन हो गया है। लास्ट ईयर तक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था बट अब काफ़ी डिफाइंड हो गया है और काफ़ी स्मूथ और इजी गोइंग हो चुका है। तो हर एक इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर लेना। आपको कब कॉलेज विजिट करना है, कब आपकी सीट कंफर्म करनी है, फ़ीस कब पे करनी है, ये सारे शेड्यूल आ जाएंगे, आते रहते हैं, आपको चेक करते रहना चाहिए। और अपनी डेडलाइंस मत मिस करना। ऐसा ना हो कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है और आपने डेडलाइन मिस कर दी और आपका एडमिशन जो है वो ऑटो कैंसिल हो गया, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। सो यस गाइज, ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कैप राउंड 1 से लेकर कैप राउंड 4। नए रूल्स क्या आए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीज़ें इन डेप्थ इस वीडियो में समझाई गई है। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज, हर साल कैप राउंड के दौरान हम एक फ्री इनिशिएटिव लेते हैं ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए आपको चैनल के साथ बने रहना है। स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आपको कैप को लेकर मिलते हैं। जैसे कैप राउंड 1 का भी वीडियो कवर किया हुआ है, वैसे ही आने वाले कैप राउंड को भी हम कवर करने वाले, इसलिए चैनल के साथ बने रहना। कट ऑफ वर्सेस कॉलेजेस के भी डेटा आपको मिलते जाएंगे। अगर आपको कंसल्टिंग चाहिए, लो स्कोर है, करियर या फिर
कॉलेज को लेकर कंसल्टिंग चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। कैप को लेकर कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक करना मत भूलना। एंड यस गाइज, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। बाकी अगर आप 2026-27 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपकी बैचेस जो है वो लॉन्च हो चुकी है। बैचेस की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो यस गाइज, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।